हेलो गाइस दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक दोस्तों जो बॉलीवुड में आप भली भांति जानते ही हैं कि हर किसी एक्टर और एक्ट्रेस के दोस्तों होते हैं बॉडीगार्ड। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी भी है, पब्लिक फिगर होते हैं तो दोस्तों उनके लिए वहाँ पर बॉडीगार्ड अपने साथ हमेशा चाहिए भी होते हैं। तो वही दोस्तों मैं आज बात करूंगा ऐश्वर्या राय के बारे में। दोस्तों ऐश्वर्या राय आप जानते ही हैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो वे जहाँ भी किसी फंक्शन में हो या फिर पब्लिकली कहीं भी अगर आती हैं तो उनकी बिल्कुल परछाई की तरह बनकर ही चलते हैं दोस्तों उनके बॉडीगार्ड, जो कि दोस्तों इनका नाम है शिवराज। जी हाँ गाइस, तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्यों किसी एक्टर या एक्ट्रेस को बॉडीगार्ड की आवश्यकता होती है। और दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इन जो ये एक्टर एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड होते हैं, इन बॉडीगार्ड की अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो दोस्तों वो किसी मैनेजर की पोस्ट से भी बहुत कहीं ज़्यादा ये सैलरी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं शुरू और थोड़ा सा जानते हैं ज़रा ऐश्वर्या और शिवराज के कनेक्शन के बारे में भी, और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे बॉडीगार्ड के ऊपर भी। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो पब्लिक में आते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, तो क्योंकि फैंस उन्हें जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। फैंस उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो कर के, उनके साथ एक सेल्फी क्लिक करने के लिए, उनसे हैंडशेक के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ज़्यादा प्यार भी खतरनाक साबित हो जाता है। तो वैसा ही पब्लिक फिगर इन एक्टर एक्ट्रेस के साथ होता है गाइस। इनको इतने प्यार करने वाले होते हैं तो फैंस इतने ज़्यादा इनके पास आ जाते हैं कि इन्हें खुद समझ में नहीं आता कि आखिरकार करे तो करे क्या, इस चीज़ से कैसे बचे। इसका कोई समाधान नहीं मिल पाता है गाइस। इसीलिए हर कोई जो है अब एक मतलब आप क्या पहले से ही एक बॉडीगार्ड रखते हैं अपनी तरफ, एक नहीं काफ़ी सारे रख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे पब्लिक में इवेंट में जाते हैं किसी, तो वहाँ पर बॉडीगार्ड जो है इनके, वो इनकी हेल्प करते हैं कि कोई भी इन्हें परेशान या फिर ऐसे टच वगैरह ना करे। तो वही दोस्तों हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड शिवराज के बारे में। दोस्तों बहुत ही लंबे समय से शिवराज ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड हैं और बिल्कुल साय की तरह ही उनके साथ जाते हैं। चाहे कहीं बाहर जाती हैं ऐश्वर्या, चाहे मुंबई में ही होती हैं, शिवराज हमेशा उनके साथ होते हैं और उनकी बिल्कुल सुरक्षा करते रहते हैं। दोस्तों ऐसा ही ऐश्वर्या राय की अगर बात करें तो ऐश्वर्या राय भी अपने करीबियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। जैसे कि उनके बॉडीगार्ड लंबे समय से जो हैं, बात करें अगर जो शिवराज हैं, उनकी जब शादी हुई थी दोस्तों, आई थिंक 2015 में जब उनकी शादी हुई थी, तो ऐश्वर्या राय वहाँ पर भी गई थी उनकी शादी में, और वहाँ सब कुछ शामिल वगैरह भी हुई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या राय अपने करीबियों का कितना ध्यान रखती हैं और अपने करीबियों की खुशी में शामिल ज़रूर होती हैं। और दोस्तों चलिए अब मेन मुद्दे थोड़ा सा आते हैं ज़रा कि आप थोड़ा गैस कीजिए कि क्या सैलरी हो सकती है किसी बॉडीगार्ड की। और यहाँ पर मैं ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड शिवराज की बात कर रहा हूँ। तो आप एक नंबर गैस कीजिएगा इसकी, क्या सैलरी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। क्या लगता है आपको कि हाँ इतनी हो सकती है। जो भी है गाइस, आपकी राय हमें बताना ज़रूर। और देखते हैं फिर दोस्तों आखिरकार आपका जो है सही निकलता है गलत निकलती है प्रोडिक्शन। पर आप बताइए मुझे ताकि हम जान सके। देखते हैं कि लोग कितना ज़्यादा सही अंदाज़ा लगा पाते हैं। मैं दोस्तों पर मंथ की बात करूँगा। आप पर मंथ एक सैलरी का एक नंबर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है कि हाँ इतनी होगी, इतनी हो सकती है। फिर आप देखेंगे जब मैं बताऊँगा आपको, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार सच में इतनी सैलरी भी हो सकती है किसी की। तो वो तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ये फ़िलहाल आप बताइए एक नंबर। तो चलेगा इस आज का वीडियो में हम आगे बात करेंगे अब कि मैं बता ही देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में नंबर लिख दिया होगा अब तक। चलिए दोस्तों बताता हूँ। गाइस एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है 7 lakhs जो है इनकी पर मंथ हो जाती है। अब गाइस समझ सकते हैं आप कि 84-85 के समथिंग जो है एक साल का हो जाता है गाइस, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है।
तो दोस्तों आप समझिए किसी मैनेजर की पोस्ट पर आप जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ पर भी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास जो है नहीं मिल पाती है। ऐसी शायद इनकम नहीं हो पाती है। अब बात करेंगे कि उनका काम भी ऐसा है थोड़ा देखा जाए तो अगर, क्योंकि जब स्टार किसी इवेंट या पब्लिक फी उसमें जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है बॉडीगार्ड को। सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, लोगों को अपने स्टार के पास आने से रोकना पड़ता है, और कभी कभी दोस्तों धक्का मुक्की वाला सीन भी बन ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देखा जाए तो काम भी आसान नहीं है किसी बॉडीगार्ड का। आप देख सकते हैं लंबे समय से सभी के बॉडीगार्ड हैं, चाहे और बहुत पुराने पुराने बॉडीगार्ड हैं, जैसे सलमान खान के बॉडीगार्ड को अप्सरा को आप जानते ही होंगे, बहुत सुर्खियों में रहते हैं। और ऐसे अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड हैं, बहुत लंबे समय से वही हैं, शाहरुख खान के। और ये सब ना चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चार्ज ज़्यादा आता है, तो मगर जैसे बताया मैंने, इन एक्टर एक्ट्रेस की जो है इनकम इस हिसाब से होती है, तो इन्हें कुछ ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वरना आप अगर देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इतना तो आप खुद जितना आप महीने में कमा रहे हैं, कुछ लोगों की साल की इनकम नहीं होती है, ऐसा है ना। तो ये चीज़ें बन जाती हैं गाइस, कि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आखिरकार कैसे कैसे क्या होता है। बट इज़ नॉट ईजी जॉब, है ना। बहुत ही कहते हैं एक्टिव वाली जॉब होती है ये। तो अब इसको क्या कहते हैं ना कि अब ये तो देखो कंफर्म है, स्टार छोटी हो या बड़ी हो, अधिकतर सभी के बॉडीगार्ड जो है साथ रहते हैं, सब अपना बॉडीगार्ड कैरी करते हैं और वहाँ पर साथ में रखते हैं। तो वही आप देख लीजिए, आप जब देखते होंगे किसी भी पब्लिक इवेंट में जाते हैं, चाहे एक्टर हो एक्ट्रेस हो, तो उनके साथ दोस्तों या तो एक होंगे या फिर दो तीन हो सकते हैं। जब ज़्यादा भीड़ हो और वो सेलिब्रिटी अकेले हो कहीं वहाँ पर, तो उनके साथ दो तीन भी आपको बॉडीगार्ड देखने को मिल सकते हैं, जो कि उस भीड़ को रोकते हैं। अब समझ सकते हैं दोस्तों, किसी भीड़ को रोकना, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है ना। तो वहाँ पर कुछ कभी कभी वैसे मामले भी सामने आते हैं जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए, अनफेयर है ये। क्योंकि गाइस क्या होता है, आप एज ए फ़ैन अगर आपको अपने स्टार को ही तकलीफ़ दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा उनके फ़ैन होने का, है ना। कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि आपका स्टार आपके सामने भले ही, लेकिन आप भी तो हज़ारों लाखों की संख्या में है यहाँ पर। वो स्टार ऐसे सबसे एक वन बाय वन नहीं मिल सकता, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। एज ए फ़ैन भी हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे कंट्रोलिंग करनी चाहिए कि ऐसा ये माहौल ना बने किसी इवेंट में भी, किसी शोज़ में भी। देखते देखते हैं सिंगिंग शो में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, अपना एज ए फ़ैन जो है अपना दायित्व निभाइए। तो फिलहाल दोस्तों बस मैंने आपको यही बताना था बॉडीगार्ड के ऊपर, और ऐश्वर्या बॉडीगार्ड की थोड़ी सी आपको उनकी जानकारी देनी थी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।